कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बयान देने वाले भाजपाई मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट से फटकार लगी तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंका लगाई है तो गिड़गिड़ा रहे हैं। एक तरफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी की तैयारी है, दूसरी तरफ भाजपाई सिस्टम ने खुले में विजय शाह को सपोर्ट किया तो हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी से पता चला है कि मोदी शाह ने भी इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है और तो और खबर यहां तक निकलकर सामने आई है कि गिरफ्तारी के बाद भी विजय शाह का मंत्री पद बरकरार रहेगा। तो मोदी शाह से मीटिंग को लेकर विजय शाह ने क्या बड़ा खुलासा किया है, क्या बयान दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए क्या आदेश पारित किया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले एक मंत्री को बचाने के लिए कैसे बेशर्मी की हद पार हो चुकी है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बेशर्म मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी एमपी पुलिस, हाईकोर्ट ने पकड़ी चालबाजी, एफआईआर में श्री लिखकर दिया सम्मान। तो बीजेपी आला कमान जो नहीं कर पाया वो हाईकोर्ट ने करके दिखाया। हाईकोर्ट ने सोफिया कुरैशी पर घटिया बयान देने के 24 घंटे के अंदर स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को आदेश पारित कर दिए कि 4 घंटे में एफआईआर करो वरना आगे सख्त एक्शन होगा। अब हाईकोर्ट का आदेश था तो एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन इस एफआईआर में विजय शाह को पहले तो श्री लगाकर सम्मान दिया गया, फिर आगे सोफिया कुरैशी पर दिए गए घटिया बयान का जिक्र तक नहीं किया गया है। अब आपको बता दें कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भड़का है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस की चालबाजी पकड़ ली है। आपको बता दें कि एफआईआर को एक तरफ जहां खारिज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस ने साफ कह दिया है कि ये एफआईआर है या फिर कि लव लेटर है। इस एफआईआर को ठीक करो वरना तत्काल प्रभाव से डीजीपी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये हाल हो चुका है मोहन यादव की डबल इंजन की सरकार का। अरे जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री पर एफआईआर तक नहीं दर्ज कर सकते, वो क्या और कितना एक्शन लेंगे आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के एफआईआर के आदेश को कैंसिल करवाने के लिए विजय शाह भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो डबल फजियत हुई है। जस्टिस गवई ने राहत देना तो दूर की बात है, उल्टा फटकार लगाते हुए कह दिया है कि एक मंत्री होकर भारतीय सेना के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो वहीं दूसरी तरफ विजय शाह ने माफी मांग ली है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। तो इस माफी के खेल से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस हंसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना दुखी हो रहा है। आपको बता दें कि इस माफी की नौटंकी से बात नहीं बन पाई है। खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के मसले पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कायदे से अगर बीजेपी आला कमान ने मंत्री विजय शाह पर एक्शन ले लिया होता, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया होता तो इतनी फजियत नहीं होती, लेकिन अब बीजेपी खुद इस मामले में दोषी हो गई है। और तो और खबर भी मौजूद है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। खबर आप देखिए आज तक इसमें लिखा भी हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई ना करके भाजपा ने खुद को भी अपराधी बना लिया है। आपको बता दें कि इतनी फजियत के बावजूद भी पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किसी तरह का कोई एक्शन लेना तो दूर की बात है, अभी तक इस बयान की निंदा तक नहीं की है। उल्टा बेशर्मी तो इतनी सवार है कि भाजपाई मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री सपोर्ट में उतर आए हैं। जी हां, चौंकिए बस सच है। खबर देखिए पत्रिका की, इसमें बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और खबर में साफ लिखा हुआ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले विजय शाह का भाजपा के इन मंत्रियों ने सपोर्ट कर दिया है। तो केंद्रीय मंत्री दुर्गा लाल उइके स्वतंत्र
प्रभार मंत्री प्रतिभा बांगरी समेत विधायकों ने खुले में विजय शाह को सपोर्ट किया है। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें कि कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाली उमा भारती तक ने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी और आतंकियों की बहन करार देने पर भाजपाई मंत्री पर सख्त से सख्त एक्शन लेने और मंत्री पद से बर्खास्त करने की डिमांड कर दी है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी आला कमान के मुंह में दही जमा हुआ है। आपको बता दें कि ये जो मंत्री विजय शाह है, ये खुद जानता है कि आदिवासी वोट बैंक के चलते आला कमान की एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, इसीलिए बेशर्मी पर उतारू है। आपको बता दें, विजय शाह का कहना है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ही इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा देने के पीछे क्या बहाना बनाया गया है? खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर, इस्तीफा देने से इनकार, प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद लेंगे निर्णय। तो कायदे से मोदी शाह को विजय शाह को लाइन हाजिर कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा बयान देता हुआ विजय शाह ये नजर आ रहा है, कहना है कि पीएम मोदी या अमित शाह से मिलने के बाद निर्णय लूंगा कि इस्तीफा देना है या फिर कि नहीं देना है। मतलब विजय शाह निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है। यह हाल हो चुका है 56 इंच का दावा करने वाली मोदी की डबल इंजन की सरकार का। और इस इकलौते मंत्री से कितना घबराती है भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर बिग ब्रेकिंग भी निकलकर सामने आई है। खबर देखिए भास्कर की, इसमें बाकायदा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगाई गई है और दावा किया गया है कि अब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होने की वजह आदिवासी वोटर प्रेशर में एक्शन नहीं लेने की रणनीति या विधायकी छोड़ने का डर। अरे जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने एक्शन ले लिया है तो काहे का प्रेशर, काहे का डर? तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए और मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूं कि अगर कांग्रेस या फिर कि विपक्षी दल का कोई नेता होता तो ये गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी खूब चीखते, खूब चिल्लाते। अब तक तो विपक्षी नेता पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उसे जेल में ठूस दिया गया होता, लेकिन भाजपाई मंत्री है, मोदी का करीबी है, कई बार का विधायक है, अच्छा खासा आदिवासी वोट बैंक लाता है, तो भाजपाई सिस्टम एक ढंग की एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। और वो भी तब तैयार नहीं है जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। उल्टा खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार के मन से तो उतर चुके हैं विजय शाह, लेकिन अगर गिरफ्तारी हो जाती है तब भी मंत्री पद बरकरार रहेगा। अब इसे बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें? अब इस बेशर्मी पर आपको क्या लगता है? आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या एक्शन होगा? जेल होगी या फिर की विधायकी जाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर अंदर से खोखले हो चुके भाजपाई सिस्टम पर और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।